हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। जैसा कि राज्य में दिए गए आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1,26,000 से अधिक पद रिक्त हैं प्राथमिक लेवल में और उच्च प्राथमिक लेवल में। वहीं अब एक और रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि छात्र कम हुए हैं और शिक्षक अधिक हुए हैं। उनके सापेक्ष अगर अनुपात निकाला जाए तो ये शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। क्या अब शिक्षक भर्ती कब तक आएगी या नहीं आएगी? कम छात्र होने के वजह से ही शिक्षक सरप्लस हैं, ये विजय किरण आनंद जी का कहना है। तो इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि भर्ती आएगी तो कब तक आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में एक सवाल पर दिया जवाब। एक साल में ही बड़े पैमाने पर संख्या घटी, कम हो गए शिक्षकों के 1,39,000 पद। तो शिक्षकों के 1,39,000 पद कम कर दिए गए हैं। 2021-22 में यह आंकड़ा देखा जाए तो शिक्षकों के 7,19,399 पद सृजित थे। वहीं सत्र 2022-23 में सृजित पदों की संख्या घट करके 5,79,622 हुई है। तो एक साल में इसमें 1,39,000 पदों की कमी हुई है। वहीं अगर देखा जाए 2020-21 में तो 7,19,399 स्वीकृत पद थे, जिसमें कार्यरत 5,24,401 हैं और रिक्त पदों की संख्या 1,94,998 है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर 20-21 में भर्ती दिए होते तो 1,94,998 पद ये दिए होते। वहीं 2021-22 में 7,19,399 स्वीकृत पदों में से कार्यरत थे 4,53,594 और 2,65,805 पद रिक्त थे। तो रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही 2022 और 23 का सत्र आता है उसमें स्वीकृत पदों की संख्या यानी स्वीकृत पद ही कम कर दिए जाते हैं। 5,79,622 ही होते हैं। तो सीधे 1,39,000 पदों की कमी कर दी गई है उत्तर प्रदेश में और कार्यरत हैं 4,53,594 और रिक्त पदों की संख्या है 1,26,028। तो इस वक्त 1,26,028 पद रिक्त हैं। वहीं रिक्त पदों की संख्या और छात्रों का अनुपात के बारे में विजय किरण आनंद जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग के हैं, तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या से कराने के कारण नामांकन कम हुआ है। उसके कारण ही शिक्षकों के पद भी कम हुए हैं। तो इस पर इनका क्लैरिफिकेशन ये है कि आधार संख्या से एडमिशन लिया गया है, जिसके वजह से छात्र कम पाए गए हैं और ये जो है शिक्षकों के पद भी कम कर दिए गए हैं। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में इस वक्त एडमिशन कम होने का जो सबसे बड़ा वजह है कि शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त न होना, प्राइवेटाइजेशन की तरह सबका विचारधारा मुड़ना। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है, जो प्राथमिक में खुद हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। प्राइमरी में न कभी जांच हो रही है कि स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ कागजों पर नामांकन हुआ पिछले वर्ष और बीएड बीटीसी के छात्रों ने मिल करके बढ़ चढ़ करके एडमिशन कराया था, जिसका एक परिणाम रहा कि 2021-22 में सबसे अधिक एडमिशन हुए थे। स्वीकृत पदों में 7,19,399 पद थे और कार्यरत जो थे 4,53,594 थे और रिक्त पदों की संख्या सबसे अधिक थी 2,65,805 पद रिक्त थे 2021-22 में। तो आप ये सोचिए, अगर एक साल पहले ये भर्ती दिए होते तो उसमें बीएड बीटीसी ने इतना मेहनत किया था, ये सरकार भी जानती थी कि एडमिशन अधिक हुए हैं, तो 2,65,805 पद इनको निकालने पड़ते। लेकिन इसके सापेक्ष ये उस वक्त कोई वैकेंसी नहीं देते हैं। फिर इस बार डायरेक्ट ये कह करके 1,39,000 पद समाप्त कर देते हैं कि हमारे यहाँ छात्रों की संख्या घटी है। एक तरफ पीठे थपथपाते हैं
कि हमारे यहाँ एडमिशन अधिक हो रहे हैं प्राथमिक में, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि छात्र कम हुए हैं जिसके वजह से हम पदों की संख्या घटा रहे हैं। 2021-22 में वैकेंसी दिए होते तो 2,65,805 पद देते, 2020-21 में दिए होते तो 1,94,998 दिए होते, लेकिन नहीं दिए, ऊपर से 1,39,000 पद समाप्त कर दिए। अब 1,26,028 पद हैं, तब भी ये कह रहे हैं कि छात्रों की संख्या घटी है। क्या अब इस पर वैकेंसी आएगी, ये बड़ा सवाल है। यहीं पर एक इंदुभाल तिवारी जी हैं, ये नई भर्ती के लिए हाई कोर्ट में याचिका करने वाले एक बेरोजगार हैं। इन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अनुसार किन्हीं भी परिस्थितियों में कुल सृजित पदों के सापेक्ष 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता, जबकि विभिन्न जनपदों से प्राप्त डाटा के अनुसार लगभग प्रत्येक जिले में 35 से 48% पद रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती जा रही हम जानते हैं और आप जानते हैं, लेकिन सरकार बढ़ते हुए पदों को सीधे हटा दे रही है। 1,39,000 पद हटाने के बाद 1,26,028 पद रिक्त हैं। ये बहुत दिनों के बाद ये सरकार कबूली है, लेकिन अब इस पर नई भर्ती की बात की जा रही है तो सरकार सीधे कह रही है कि आयोग अस्तित्व में आ रहा है तब इस पर बात होगी। अब आयोग अस्तित्व में कल पेश हुआ विधानसभा में भी, जब अस्तित्व में आ रहा है तो सरकार कह रही है कि अभी पेंडिंग में पड़े हुए भर्तियों को क्लियर करेंगे, इसके बाद ही नई भर्ती की चर्चा करेंगे। तो कहीं न कहीं ये विद्यार्थियों के साथ, ऐसे विद्यार्थी के साथ जो शिक्षक भर्ती की राह देखते हैं और ऐसे छात्रों के साथ जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके घर इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट में पढ़ सकें, और जिसके वजह से वर्तमान में कार्यरत कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी हो या शिक्षा विभाग में शिक्षा देने वाले शिक्षक हों, उनके घर की रोटियां उन्हीं बच्चों के वजह से चलती हैं जो आज प्राथमिक में पढ़ रहे हैं। अगर ये भी हट जाएंगे तो यकीन मानिए, जिस प्रकार से 1,39,000 पदों को समाप्त किया गया है, ऐसे ही पदों की संख्या घटती जाएगी और एक दिन आपकी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए जितना सामर्थ्य है आपके अंदर, आज प्राथमिक शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि बच्चे आज सुपर टेट पास करके जा रहे हैं, काबिल हैं, अच्छी शिक्षा देंगे, तो वहीं आज और लचर स्थिति में है प्राथमिक विद्यालय। तो मैं आपसे कहता हूं, आप मानता हूं कि आप अच्छी स्थिति में हैं, आप काबिल हैं, लेकिन जितने काबिल हैं आप उतनी शिक्षा तो दे ही सकते हैं। बहुत कुछ पढ़ाना नहीं होता, लेकिन जितना समय आप प्राथमिक में रहते हैं कुछ तो शिक्षा आप दीजिए, जिससे बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो, बच्चे प्राइवेट में पढ़ने के लिए मजबूर ना हो। और जो आज सरकार मान रही है 1,26,028 पद, इसके लिए भी आपको धरना प्रदर्शन करना होगा। ये सभी एक नए आंदोलन के लिए तैयार रहें, बहुत ही जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। ट्विटर कैंपेन से काम नहीं बनने वाला, जमीनी स्तर पर उतर करके सबकी एक भारी संख्या में बड़ा आंदोलन होना चाहिए। जैसे ही अब बड़ा नया आंदोलन होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले आपको भर्ती देखने को मिलेगी, अन्यथा ये रिक्त पद ऐसे ही रहेंगे और अगले साल ये पद कम हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है, कभी न जांच हो रही प्राथमिक में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस स्थिति में अगर देखा जाए तो ये संख्या घटने वाली है अगले साल। और जब बच्चों की संख्या घटेगी, छात्रों की संख्या घटेगी, तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के रिक्त पदों में भी कटौती कर दी जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि 25 से 50,000 ही पद रिक्त रहेंगे, फिर आप शांत रहेंगे तो अगले साल मिला जुला के पद एकदम बराबर कर दिया जाएगा, कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए नए आंदोलन के लिए तैयार रहें, जो डेट आंदोलन का मिले बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लोकसभा चुनाव के पहले आपको एक भर्ती देखने को मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सहयोग और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।